श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवीय आसुरी संपदा का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी विचार कर रहे हैं दैवीय संपदा के विषय में। हमने सर्वप्रथम विचार किया था श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक पर, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि, ज्ञान योग में दृढ़ ठहराव, सात्विक दान, सात्विक यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्जवम, इन सभी का प्रथम श्लोक में दैवीय संपदा के रूप में वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम द्वितीय श्लोक पर विचार करते हैं, जिसमें हम कुछ आंशिक रूप से विचार कर भी चुके हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुत्वम मार्दवम क्षीरचापलम। अहिंसा किसी को मन, शरीर, वाणी, भाव आदि के द्वारा कष्ट न देना, यह अहिंसा है। अहिंसक व्यक्ति किसी भी स्तर पर मन, वाणी, शरीर, भाव, आचरण आदि के द्वारा कष्ट देने से बचता है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में भी अहिंसा को यम के अंतर्गत रखा गया है। योग दर्शन में अहिंसा के फल को बताते हुए कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अर्थात जब कोई व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके जीवन में अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः, अर्थात जब व्यक्ति के जीवन में अहिंसा पूर्ण रूप से घटित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तब उस साधक व्यक्ति का संपूर्ण प्राणियों के प्रति वैर भाव छूट जाता है। योग दर्शन में तो यहाँ तक भी कहा है कि जो व्यक्ति उस साधक उस व्यक्ति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके उपदेश को समझता है, उसके अनुरूप अपना आचरण करता है, तो उस व्यक्ति का भी अपने आचरण के अनुसार संपूर्ण प्राणियों के प्रति वैरभाव छूट जाता है। वास्तव में अहिंसा एक बहुत बड़ी दैवीय संपत्ति है। अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाने पर व्यक्ति का जीवन, उस साधक का जीवन अनोखा ही हो जाता है। सत्यम, सत्य क्या है? सत्य का भी योग दर्शन में फल बताया गया है। सत्य के फल की महिमा का व्याख्यान करते हुए कहा है, सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम। मनुष्य के जीवन में सत्य परिपक्व पूर्ण रूप से घटित हो जाने पर उसका कर्मफल उत्तम फल वाला हो जाता है। उसके कर्मफल का अन्य प्राणियों पर भी प्रभाव पड़ता है। सत्य की बहुत बड़ी महिमा है। इसे हम एक दृष्टांत के माध्यम से देख सकते हैं। एक विद्वान धन संपन्न व्यक्ति होता है, वह भौतिक रूप से पूर्ण सुखी संपन्न होता है, लेकिन वह आंतरिक रूप से दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक पुत्र होता है, वह व्यसन में रत रहता है, व्यसन में फंसा हुआ होता है। वह व्यक्ति बहुत ही चिंतित रहता है। एक बार उस व्यक्ति के घर एक महात्मा आते हैं, एक साधु आता है। तब व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है, हे महात्मन,
मैं भौतिक रूप से पूर्ण रूप से सुखी संपन्न हूँ, परंतु मेरा एक पुत्र है जो व्यसन में फंसा हुआ है, जो अपने इस मूल्यवान जीवन को व्यर्थ कर रहा है। उसके कारण मैं आंतरिक रूप से दुखी हूँ। महात्मन उसकी बात को सुनकर घर से चले जाते हैं। एक बार पुनः उसी घर में आते हैं, तब उसके बेटे से कुछ मांगते हैं। तब वह पुत्र उत्तर देता, हे महात्मन, हे साधो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे पिताजी के पास है, मैं तो निर्धन हूँ। तब साधु उत्तर देते हुए कहते हैं, हे पुत्र, मैं तो तुझसे जो तेरे पास है उसे ही मांगने आया हूँ। तब वह पुत्र कहता है, साधु बोलिए, हे साधु बताइए मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दूँ। तब साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पुत्र, तू मुझे अपना असत्य दे दो। तब वह पुत्र कहता है, असत्य? हाँ, अपना असत्य दे दो। तब पुत्र कहता है, ठीक है साधु, आप मेरा असत्य ले लो। इतना मांगते ही साधु घर से चले जाते हैं। वह व्यक्ति जब शाम को मदिरा पान के लिए जाता है, तब उसे रास्ते में साधु मिलते हैं। साधु पूछते हैं, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वह पुत्र मन ही मन विचार करता है, अगर मैं इस महात्मा को यह बता दूं कि मैं मदिरा पान के लिए जा रहा हूँ, तो यह तो मेरी बहुत बड़ी लज्जा है, मैं इसे कैसे बताऊं? और मैं वचन भी दे चुका हूँ कि मैं सत्य बोलूँगा, अर्थात मैं इनको अपना असत्य दे चुका हूँ। ऐसा विचार करते हुए वह पुत्र सत्य बोलते हुए कहता है, हे साधु, मैं मदिरा पान के लिए जा रहा हूँ। तब साधु बोलते हैं, रे पुत्र, तुझे लज्जा नहीं आती? तू मदिरा पान के लिए जा रहा है? तेरा पिता कितना बड़ा विद्वान है। इतना सुनते ही वह पुत्र घर वापस लौट जाता है। पुनः रात्रि में वह पुत्र द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलने के लिए जाता है। पुनः साधुओं से मार्ग में मिलते हैं। साधु पुनः पूछते हैं, हे पुत्र, कहाँ जा रहे हो? तब फिर से वह पुत्र मन ही मन विचार करता है। वह दुविधा में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, मैं सत्य बोलूं या असत्य बोलूं। अगर मैं साधु को यह बता दूं कि मैं जुआ खेलने के लिए जा रहा हूं, तो इसमें मेरा बहुत बड़ा अपमान होगा, इसमें मेरी ही लज्जा है। ऐसा विचार करते हुए वह साधु को सत्य बता देता है। पुनः साधु वही वाक्य दोहराते हुए बोलते हैं, हे पुत्र, तुझे लज्जा नहीं आती? तू एक धन संपन्न पिता का पुत्र होते हुए जुआ खेलने जा रहा है, बल्कि तुझे तो अपने धन के द्वारा इस समष्टि की सेवा करनी चाहिए, अपने सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए इस संसार का कल्याण करना चाहिए। इतना सुनते ही वह पुत्र पुनः घर वापस लौट जाता है। तो हमने इस दृष्टांत के माध्यम से देखा कि अगर हमारे जीवन में सत्य हो तो हम कुकर्मों से बच सकते हैं। वास्तव में सत्य एक बहुत बड़ी दैवीय संपदा है, जिसको योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने दैवीय संपदा के अंतर्गत रखा है। अक्रोधः न क्रोधः अक्रोधः। क्रोध, ये क्रोध क्या है? क्रोध हमें कब आता है? जब हमारे मन के अनुरूप, हमारी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं होता है, तब हमें क्रोध आता है। जब हमारे मन में यह भाव होता है कि इस व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब हमारे अंदर
महान क्रोध पैदा होता है। अगर हम यह विचार कर लें कि प्रत्येक मनुष्य तो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेगा, वह तो अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करेगा, वह तो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, पर हम तो अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। हम उस व्यक्ति पर क्रोध न करें, बल्कि क्रोध की बजाय हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, इसको ऐसी ज्ञान बुद्धि दो कि यह व्यक्ति अनिष्ट कार्य करने से बच जाए। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध रहता है और हम अक्रोध की स्थिति में बने रहते हैं। हम क्रोध न करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं अगर हम केवल 2 चीज़ें कर लें। 2 चीज़ें हैं, अगर हम यह मन में विचार कर लें कि हम हर एक व्यक्ति के प्रति यह विचार करें, अपने मन के भावों को ऐसे सजो लें कि इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन भावों को अगर हम पूर्ण रूप से अपने मन से निकाल दें तो हम अक्रोध की स्थिति में रह सकते हैं। प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है, कामात् क्रोधो विजायते, अर्थात कामना से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा होती है, कोई स्वार्थ की भावना होती है, तब व्यक्ति उसके अनुसार कार्य करना चाहता है, लेकिन वह कार्य पूर्ण नहीं होता तो व्यक्ति को अंदर से क्रोध पैदा होता है। तो हम इन दोनों चीज़ों को अपने अंदर धारण करते हुए कि इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि अपने स्वभाव को बदलते हुए हम अक्रोध में निरंतर बने रह सकते हैं। क्रोध न करना एक बहुत बड़ी दैवीय संपदा है। व्यक्ति क्रोध के कारण लाखों का नुकसान कर लेता है। अगर व्यक्ति के अंदर क्रोध ना हो तो वह भौतिक रूप से जीवन की ऊंचाइयों को छू सकता है। एक मानो कोई व्यक्ति बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है, अगर एक छोटी सी भूल हो जाए, साथियों के साथ रहते हुए उसके अंदर क्रोध पैदा हो जाए, तो वह क्रोध उसका लाखों का नुकसान कर सकता है। तो हम क्रोध को छोड़ते हुए अपने अंदर दैवीय संपदा अक्रोध को अवतरित करें। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः, अगला पद है त्यागः, त्याग। हम त्याग किस चीज़ का करें, यह एक विचारणीय बिंदु है। त्याग स्वार्थ का, त्याग अहंकार का, त्याग कर्तृत्व के अभिमान का, त्याग कर्मफल का, त्याग अपनी इच्छाओं का, यही परम त्याग है। इसी को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 2वें अध्याय में कहा है, त्यागाश्च शांति अनंतरम, अर्थात त्याग से तुरंत शांति मिलती है। वास्तव में त्याग एक बहुत बड़ी दैवीय संपदा है। त्यागः शांति, अगला पद है शांति। अगर हम विचार करें शांति क्या है, तो हमारे मन से उत्तर आएगा, हमारे मन का पूर्ण रूप से शांत रहना, द्वंद्वों से रहित रहना, यही शांति है। आज संपूर्ण संसार इसी शांति के लिए इतने बड़े बड़े कार्य करता है, कार्यों को संपन्न करता है, उद्योग चलाता है, केवल इसीलिए कि वह शांति से रह सके। शांति के लिए आज संपूर्ण संसार इधर उधर भटक रहा है। अगर हम 2 चीज़ें कर लें,
दो चीज़ें क्या, अगर जो करने योग्य कर्म है, जो हमारा कर्तृत्व है, उसको हम कर लें, जो न करने योग्य कर्म है उसको हम पूर्णतया छोड़ दें, अपने संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करें, आलस्य प्रमाद को छोड़ते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करें, आत्मस्थ रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें, तो व्यक्ति के अंदर शांति पैदा होती है, व्यक्ति पूर्ण शांति को प्राप्त हो सकता है। अपैशुनम, न पैशुनम, अपैशुनम। पैशुनम क्या है? किसी की चुगली न करना, यह पैशुनम है। हमने देखा है कोई कोई व्यक्ति बस इसी तलाश में रहता है कि मुझे किसी व्यक्ति का कोई दोष, कमजोरी दिख जाए और उसको मैं दूसरों के सामने प्रकट कर दूं। यही पैशुन है, अर्थात यही चुगली करना है। अगर हम किसी के दोषों को, कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट न करें, यही अपैशुनम है। दया भूतेष्व, अगला पद है दैवी संपदा में, दया भूतेष्व अर्थात भूतों पर दया करना। किसी दुखित व्यक्ति को देखकर मन में उसके दुख को दूर करने की इच्छा को दया कहते हैं। इसी दया के वशीभूत होकर हमारे ऋषियों ने अपना संपूर्ण जीवन इस संसार को कष्ट, दुख से निवारने के लिए लगा दिया। जैसे महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ऋषियों ने जब इस संसार में कष्ट, दुख, बाधा, पीड़ा को देखा, तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमें संपूर्ण प्राणी जगत को इन दुख, बाधाओं, पीड़ा से बाहर निकालना है। तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस समष्टि के लिए लगा दिया। इस दया को हम देखें तो साधुओं की दया कैसी होती है। अगर हम विचार करें कि सबसे बड़ी दया किसकी है हमारे ऊपर, तो विचार करने से हमारे अंदर एक ही उत्तर आएगा। वह उत्तर है, वह परम पिता परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, जिनकी हेतु कृपा दया से संपूर्ण जगत आनंद उत्सव मना रहा है। उसकी अनंत दया कृपा हमारे ऊपर है। जब हम यह विचार करते हैं तो हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। हम उस परमपिता परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। वास्तव में उस परमपिता परमात्मा की हमारे ऊपर अनंत कृपा है, अनंत दया है। अगर हम साधु संतों की दया देखें तो कैसी है? जैसे समुद्र होता है, हमें समुद्र में ऊपर से लहरें उठती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन समुद्र अंदर से पूर्ण शांत होता है, उसके अंदर कोई लहरें नहीं होती। ऐसे ही साधु की दया होती है। जब साधु किसी दुखी, पीड़ित को देखता है तो उसके अंदर ऐसे ही लहरों के समान दुख प्रकट हुआ हमें प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह साधु, महात्मा, संत समुद्र की भांति अंदर से पूर्ण शांत रहते हैं, बल्कि जो पीड़ा और कष्ट और दुख में है उसके दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी होती है साधुओं की दया। हम इसको एक दृष्टांत के माध्यम से देख सकते हैं। एक बार इंद्र ने महर्षि दधीचि का बिना ही कुछ अपराध किए सिर काट दिया था, लेकिन एक बार उसी इंद्र को जब अपनी रक्षा के लिए हड्डियों की आवश्यकता हुई, तब वह महर्षि दधीचि से अपनी रक्षा के लिए हड्डियों की मांग करता है। तो महर्षि
दधीचि सहर्ष प्रसन्न होते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। ऐसी होती है साधुओं की दया। अपनी संपूर्ण सुख सामग्री और अपने प्राणों तक भी त्याग कर देना, यह दया है। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम, यह दया है। अगर हम इन सभी दैवीय संपदाओं को अपने अंदर अवतरित अर्थात घटित कर लें तो हमारा जीवन ऊर्ध्वता को प्राप्त होता है। हम विचार करें और मनन करें। विचार मनन के द्वारा इन सभी दैवीय संपदाओं को अपने जीवन में लाते जाएं, अपने जीवन में प्रकट करते जाएं। अगर हमारे जीवन में यह सभी दैवीय संपदाएं प्रकट होने लगती हैं तो आसुरी संपदाएं स्वयमेव हमसे दूर होने लगती हैं। तो हम इन सभी दैवी संपदाओं के विषय में विचार करते हुए, गहन रूप से विचार करते हुए अपने जीवन को ऊर्ध्वता की ओर बढ़ाएं, अपने जीवन को उन्नत बनाएं। ओम शांति।